सो हे एवरीवन, होप करता हूँ आप सभी अच्छे हो गए और अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रेनिंग सेशन सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि जो हमारी टीम में नए लोग आते हैं, जिनको नहीं पता होता कि इंस्टाग्राम पर कैसे काम करना शुरू कर सकता हूँ मैं, किस तरीके से इंस्टाग्राम की प्रोफाइल वगैरह बनानी है। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको कोर्स में मिल जाएंगी, ठीक है, पर इसको मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ कि जो लोग मतलब जिनके पास अभी इतना समय नहीं है तो वो इस चीज़ को देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको देख सकता हूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम का लेआउट है। इसमें आप देख सकते हो कि मैंने एक इंस्टाग्राम का एक छोटा सा अपना नाम यूज़ कर रखा है वैसे, ये मेरा यूज़र नेम है। मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट रखा है, इतना शॉर्ट रखा है कि आराम से किसी भी इंसान को याद हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर अपना डैशबोर्ड। आप लोग मेरा डैशबोर्ड देख सकते हो। ठीक है, डैशबोर्ड जब तब आपको तभी दिखेगा जब आपका अकाउंट जो होगा ना वो बिजनेस अकाउंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बिजनेस अकाउंट बना ली क्रिएटर मोड में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लोगे कि 5,000 2,000 ये सब व्यूज़ मेरे निकल रहे हैं। ठीक है, अब ये कैसे निकल रहे हैं आपको मैं बताता हूँ। जब मैं रील्स वगैरह अपलोड करता हूँ तब निकलते हैं। अब ये जो मीटिंग है, ये जो सेशन है, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, ये सिर्फ इसी के ऊपर बनी है कि आप इसके अंदर प्रोफाइल को कैसे अच्छे से बना सकते हो, किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। जो आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मीन्स क्या होनी चाहिए कि आपके जो फेस है वो साफ दिखना चाहिए। ठीक है, और आपका जो मतलब पीछे का बैकग्राउंड वगैरह है वो उसमें आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और फॉर्मल लगनी चाहिए, या फिर आप नॉर्मली आप खिंचवा सकते हो पर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि कुछ मैंने टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है, फाउंड जो है जो बोल्ड है। ठीक है, वो आपको कहाँ मिलेंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख रखा है और कंपनी का नाम द फास्ट ट्रिक लिख रखा है। ठीक है, उसके नीचे आप मेरी बायो देख सकते हो। देखो, बायो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग ही क्यों ज़रूरी होती है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखो क्या होता है ना कि बाहर आप जाओगे जैसे कोई जूते की दुकान है। ठीक है, तो जूते की दुकान जब होती है तो आप जूते बाहर देखते हो कि हाँ भाई ये जूते की दुकान है, या कहीं कबाब पराठे की दुकान होती है तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है। या कोई भी दुकान होती है तो दुकान के बाहर से देखने में ही आपको पता चल जाता है ये किस चीज़ की दुकान है। ठीक है, तो बाहर क्या होता है, ऐसा होता है कि लोग प्रमोशन करते हैं, पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसको हम प्रमोट करने के लिए हमें किस चीज़ की इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि आपको अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। आपका जो प्रोफाइल है वही आपकी दुकान है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आपकी कोई ऑफलाइन दुकान नहीं है, आपकी ऑनलाइन दुकान है, और आपकी जो दुकान है वो ना, ठीक है, वो आपका प्रोफाइल है। तो अपनी प्रोफाइल को आपको अच्छे से मेंटेन करना है। ठीक है, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात करूँ, आपकी बायो बहुत अच्छे से लिखी होनी चाहिए। आपकी बायो में उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए, जैसे मान लो कि अगर मैं पर्सन हूँ, कोई पर्सन हूँ, आपकी प्रोफाइल पर आया, ठीक है, आपकी प्रोफाइल पर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं क्विट कर दूंगा, मैं निकल जाऊँगा, दूसरे की प्रोफाइल चेक करूँगा। ठीक है, और कोई पर्सन होगा अगर मेरी प्रोफाइल पर आएगा, या फिर अगर मान लो आपने अपनी प्रोफाइल पर अभी कुछ भी नहीं कर रखा है, ठीक है, और वो पर्सन आपकी प्रोफाइल पर आता है, देन वो पर्सन फिर आपकी प्रोफाइल पर आएगा, आपकी प्रोफाइल पर कुछ नहीं मिलेगा तो वो हाला चला जाएगा। फिर अगर वो पर्सन मेरी प्रोफाइल पर आएगा तो उसे कुछ तो मिलेगा। ठीक है, कुछ तो मिलेगा, उसे पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन कुछ ना कुछ तो करता है। ठीक है, तो वो आके मुझसे पूछ लेगा। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन रखते हो सारी चीज़ें, ठीक है, तो आपको बहुत सारी लीड्स आ सकती हैं, क्योंकि देखो आप देख सकते हो कि एक एक दिन में 5-5 हज़ार लोग, 2-2 हज़ार लोग ऐसे आपके इंस्टाग्राम हैंडल पर आते रहते हैं। इतने सारे लोग आपकी जब इंस्टाग्राम पर आते हैं तो आप एक चीज़ सोचो कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, पर अगर आपके अकाउंट में उनको कुछ नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो अकाउंट को स्विच कर देंगे। ठीक है, तो आपको अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा कि सामने वाले का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही आपकी प्रोफाइल है। ठीक है, सामने वाला को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपकी प्रोफाइल में होना चाहिए, तभी वो पर्सन आपको मैसेज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी प्रोफाइल में बायो लिख रखी है। बायो आप भी लिख सकते हो अपनी तरीके से बनाना, आप जो भी काम करते हो। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने लिख लिया स्टूडेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटर। ठीक है, कन्वर्ट योर सोशल मीडिया इनटू एटीएम, स्मार्टफोन प्लस इंटरनेट इज इक्वल टू मनी लिख लिया, और चेक हाईलाइट्स और डीएम ऑनलाइन और ऑनलाइन अर्निंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रोफाइल पर एडिट प्रोफाइल पर जाऊँगा तो यहाँ पर आपको एडिट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट वगैरह भी दे सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप एक काम करना, अपनी फेसबुक की अब जो लिंक होती है ना वो भी आप यहाँ पर सेंड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आकर आप अपनी बायो को मतलब बना सकते हो अच्छे से। ठीक, तो बायो को कैसे बनानी है, ये जो टैक्स है, ये फाउंट है, मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आपको बायो में लिखना क्या है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है। और ये जो लिखना है वो आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता दूँ। प्रिंटेस्ट एक ऐप है, ठीक है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाना, आपको अगर मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है इंस्टाग्राम बायो कैसे लिखना है, तो इंस्टाग्राम बायो फॉर बिजनेस अगर आप डालोगे, फॉर बिजनेस अकाउंट, ठीक है, फॉर अगर आप बिजनेस डालोगे यहाँ पर, तो आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपको अपना अकाउंट बनाना चाहिए। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर हेडलाइन वगैरह कैसे रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। कॉल टू एक्शन आपको देना चाहिए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएगा किस तरीके से आपको बनाना चाहिए, और हो सकता है कुछ लिखा हुआ मिल जाए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो मैंने तो अपना बना रखा है, तो मैं इसमें चेंज नहीं करूँगा। इसके अंदर मैंने अपने बारे में थोड़ा बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ, सोशल मीडिया मार्केटर हूँ। उसके अंदर मैंने नीचे 2 लाइन में अपने बारे में, मतलब अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा हिंट दे रखा है कि मैं करता क्या हूँ। कन्वर्ट योर सोशल मीडिया इनटू एटीएम, स्मार्टफोन प्लस इंटरनेट इज इक्वल टू मनी। और नीचे मैंने कॉल टू एक्शन दे रखा है, ठीक है, कॉल टू एक्शन दे रखा है कि चेक हाईलाइट्स डीएम टू ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने ये जो कॉल टू एक्शन दे रखा है, इससे क्या आगे जैसे मान लो कोई सामने वाला पर्सन आता है मेरे अकाउंट पे, ठीक है, तो अगर ये चौथा पॉइंट पड़ता है तो वो कहता है चेक हाईलाइट्स, तो हाईलाइट अगर वो चेक करता है तो आप देख सकते हो कि मैंने अपनी हाईलाइट्स को भी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। अब हाइलाइट्स में आप क्या चीज़ डाल सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग्स, जो मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं या कंपनी की तरफ से जो ट्रेनिंग्स होती है उसकी मैंने हाइलाइट्स बना रखी है। अपने बारे में मैंने थोड़ा बहुत मतलब डाल रखा है, वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह डाल रखी है, ठीक है। सम रिजल्ट्स, हमारी कंपनी की तरफ से कोई रिजल्ट आता है या फिर कोई मान लो कोई अर्निंग करता है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। मैं जो मीम्स बनाता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा कि मैं मीम्स बनाता हूँ, तो मैंने मीम्स की भी हाइलाइट्स बना रखी हैं, मैंने अपनी अर्निंग की भी हाइलाइट्स बना रखी हैं, मैंने टीम मेट्स की अर्निंग की भी हाईलाइट बना रखी है, टीम के जो रिजल्ट हैं उनकी हाईलाइट्स बना रखी है। मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैंने यूट्यूब की भी हाईलाइट्स बना रखी हैं। वैल्यूबल कंटेंट जो मैं बनाता हूँ, माइंडसेट वगैरह, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो जो काम कर रखा है मैंने उसकी हाईलाइट्स बना रखी है। तो यहाँ से आप ये भी आइडिया ले सकते हो कि आपको हाईलाइट्स क्या क्या बनानी है। और देख लो कि हाईलाइट्स का जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न है, ठीक है। और ये हाईलाइट्स का जो पैटर्न है ये आप कैनवा से बना सकते हो, ठीक है। तो कैनवा में आपको जाना है, कैनवा एक एप्लीकेशन है जो कि आपको मिल जाएगा फ्री, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। तो कैनवा आपको ओपन कर लेना है। वैसे मैं प्रो चलाता हूँ, कैनवा प्रो चलाता हूँ, तो आप जब डाउनलोड करोगे तो एक नॉर्मल कैनवा ऐप होगा, ठीक है, तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको जाना है सर्च ऑप्शन में। सर्च ऑप्शन में जैसे ही आप जाओगे, जैसे सर्च ऑप्शन में अगर नहीं भी जाते हो तो यहाँ पर आप सोशल मीडिया में चले जाना, इंस्टाग्राम पोस्ट पर आप चले जाना और यहाँ पर आप ब्लैंक ले लेना, ठीक है, या फिर आप अपने हिसाब से जो भी आपको मतलब सही लग रहा हो, ठीक है, तो आप उसको ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं छोटा सा बना के दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से अपने बना सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पर आप जाओ, कलर में कोई भी, जैसे मैं रैंडम बना रहा हूँ तो आप अच्छे से अपना बनाना, ठीक है। इसको मैं साइड कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा ब्लैक कलर का, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं जाऊँगा एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में अगर मैं यहाँ पर शेप डाल दूँ, ठीक है, SHAPE शेप, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे शेप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने ये शेप ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका कलर कर दिया वाइट, ठीक है। यहाँ पर इसका जो मैंने कलर का, इसको मैं हटा ही देता हूँ। यहाँ पर जो इसका कलर मैं कर दिया, मैंने वाइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मुझे अर्निंग का स्टेटस लगाना है या मुझे हाईलाइट्स बनानी है अर्निंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और अर्निंग पे जाऊँगा। यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा अर्निंग, या फिर मैं मनी टाइप कर दूँगा, ठीक है। तो अगर मैं मनी टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं जाता हूँ ग्राफिक्स में, तो आपको यहाँ पर मनी से रिलेटेड बहुत सारे मतलब स्टिकर्स वगैरह मिल जाते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि ये है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लगाऊंगा और सेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक हाईलाइट तरीके का बन गया, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। और नॉर्मली मैं इसको यहाँ पर आकर डाउनलोड कर लूँगा तो यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी हाइलाइट्स को बना सकते हो और बहुत तरीके की हाइलाइट्स बना सकते हो। जिस तरीके से मैंने बनाया आप अपने तरीके से बना सकते हो। नीचे आता हूँ मैं फीड पे, तो यहाँ पर आपको रील्स का ऑप्शन आ जाता है, फीड का ऑप्शन आ जाता है। फीड मतलब जो कि आप पोस्ट करते हो उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं। अब देखो, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, नॉर्मल पर्सन होते हैं तो वो फोटो वगैरह डालते रहते हैं, रील्स वगैरह डालते हैं, जो मन में आता है उड़ा के डाल देते हैं, ठीक है। पर अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, और एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आप एक थीम का इस्तेमाल करो। थीम मतलब आप समझ रहे हो, जैसे आप देख रहोगे मेरी इधर साइड में आप देख रहोगे तो यहाँ पर मैंने येलो कर रखा है, पूरा येलो, या नीचे जितने भी कंटेंट है वो मेरे येलो हैं। इस साइड मैंने मीम्स बना रखी हैं जो कि वाइट में है, आप देख सकते हो। बीच में मैंने अपना फेस के रील्स वगैरह डाल रखी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि फेस की रील वगैरह भी मैंने डाल रखी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी ब्रांडिंग करी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो येलो कलर की पोस्ट है उसके अंदर मेरी फ़ोटो भी लगी हुई है। और बात करूँ ये मीम्स में, अगर आप मीम्स मेरी चेक करोगे तो इसमें भी मैंने अपनी फ़ोटो वगैरह लगा रखी है। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी कर रखी है।
बात करूँ रील्स की, तो आप रील्स पे भी देख सकते हो कि मैंने अच्छी खासी रील तरीके से मेंटेन कर रखी है। यहाँ पर कवर फोटो से आप अपनी रील को भी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगी प्रोफाइल बिल्डिंग की। अब मैं आपको बताऊँ, ये जो तो पहली चीज़ बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया नहीं था इसमें, कि आप ये जो टेक्स्ट है, ये जो बोल्ड है, बायो का जो टेक्स्ट होता है वो बोल्ड होता है, वो आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप नॉर्मली जब लिखने जाओगे तो वो नॉर्मली लिख कर आता है, जैसे कि नॉर्मल आप लिखने जाओगे तो नॉर्मली लिख कर आता है। पर मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ, वहाँ पर आप जाओगे तो आप बोल्ड टेक्स्ट लिख सकते हो, या फिर जो भी टेक्स्ट आपकी मर्ज़ी है आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना नया पेज ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना नया पेज ओपन कर दिया। यहाँ पर मैं लिया फैंसी टेक्स्ट जनरेटर, ठीक है। फैंसी टेक्स्ट जनरेटर जो पहली वेबसाइट आएगी वहाँ पर आपको टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहो, जैसे कि आई एम कमिटेड विथ माई सक्सेस, ठीक है। जैसे मैंने डाल दिया आई एम कमिटेड विथ माई सक्सेस, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि बहुत सारी मतलब टैक्स आ गए, ठीक है। देख रहे होगे कितने सारे टैक्स आ गए। या आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, जो आपको पसंद हो, जिस तरीके का आपका। मैंने ये डार्क वाला लगाया, आई एम कमिटेड विथ माई सक्सेस, तो ये मैंने कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा फिर से वीडियो देखो। मैं आपको एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। आपका जो यूज़र नेम होना चाहिए, जैसे कि मेरा वैस जी है, तो ये यूज़र नेम आपका छोटा होना चाहिए, याद रखने वाला होना चाहिए, कोई पर्सन आराम से याद कर ले। दूसरा, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, आपकी फ़ोटो क्लियर दिखनी होनी चाहिए, ठीक है। बात करूँ नाम, उसके बाद आप अपना नाम और अपनी कंपनी का नेम चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप अपना पूरा नाम लिख सकते हो, ठीक है। बात करूँ नीचे मैंने अपनी बायो में कुछ लिख रखा है। बायो में मैंने कुछ ऐसा लिख के रखा है कि जिससे सामने वाला पर्सन मैसेज करता है, ठीक है। अगर मैं किसी पर्सन की नई प्रोफाइल दिखा दूँ, जैसे मान लीजिए ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। अभी आपको मैं अपनी नई प्रोफाइल, दूसरी प्रोफाइल दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने लिख रखा है आशीष वैश के नाम से मेरी दूसरी प्रोफाइल बना रखी है। इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिख रखा, ठीक है। कोई पर्सन आएगा और आके चला भी जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें हाईलाइट्स वगैरह भी नहीं बना रखी है, सिर्फ मैंने फ़ोटो डाल रखी है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा पर्सन, अगर मान लो एक पर्सन है दोनों प्रोफाइल पे जाता है, तो कौन सी प्रोफाइल पे ज़्यादा चांस है कि सामने वाला मैसेज कर देगा? मुझे लगता है कि इसके अंदर तो कुछ भी ऐसा नहीं है मैंने लगा रखा है कि सामने वाला मैसेज करेगा। पर अगर मैं बात करूँ इस प्रोफाइल की, तो यहाँ के इसके अंदर मैंने अपनी हाईलाइट्स वगैरह को इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है कि यहाँ पर अगर सामने वाला आता है और मेरी बायो को चेक करता है, ठीक है, उसके अंदर अगर मेरी सम रिजल्ट पर या मेरी अर्निंग, माई अर्निंग पे जाता है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने अपनी अर्निंग के प्रूफ डाल रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो भी अर्निंग करी हुई है वो मैंने अर्निंग के प्रूफ भी डाल रखे हैं। और बात करूँ अगर मेरी टीम की अर्निंग की, तो मैंने यहाँ पर टीम की अर्निंग में भी, टीम रिजल्ट पे भी डाल रखे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर मेंटेन कर रखी हुई है कि सामने वाला अगर पर्सन आता है और मेरी प्रोफाइल को चेक करता है और चेक करने के बाद मेरी हाईलाइट्स वगैरह चेक करता है, तो उसे बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था। पहला पार्ट में मैंने सिर्फ इसके अंदर प्रोफाइल को किस तरीके से बनाना है, मैंने सिर्फ यही चीज़ बताई है, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं बायो में लिखूँ तो क्या लिखूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको खुद डिज़ाइन करनी है अपनी तरीके से, क्योंकि आप अपनी प्रोफाइल को खुद ऑप्टिमाइज़ करोगे। तो आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, आप अपने बारे में लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप अपना विज़न को लिख सकते हो। तीसरा, एक कॉल टू एक्शन आपको दे देना है। नीचे आप एक लिंक डाल सकते हो, जैसे कि मैंने अपनी फेसबुक की लिंक डाल रखी है, आप ये भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको पोस्ट वगैरह कैसे करनी है, रील्स वगैरह कैसे बनानी है, ये आपको उसके अंदर मिल जाएगा, कोर्स के अंदर, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल को बनाना है, ठीक है। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है, ठीक है, तो आपको एक काम करना है, वीडियो को दोबारा देखना है। तब भी अगर नहीं समझ में आते तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।